आसावा ब्रदर्स कॉमर्स जूनियर कॉलेज, कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन, जहां सपने सच होते हैं। Hello everyone, myself here Sachin Jain from Asawa Brothers Junior College, 11th Standard Commerce. So, आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो बहुत इंटरेस्टिंग है। आप सबने ईडी तो सुना होगा। ईडी आपने न्यूज़ में सुना होगा या फिर आपने किसी पॉलिटिकल केस में, बिजनेस में या फिर बॉलीवुड में बहुत बार सुना होगा। तो ईडी का फुल फॉर्म है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और इसे हिंदी में प्रवर्तन निदेशालय भी कहते हैं। तो अभी हम जानेंगे कि ईडी की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, ईडी कब बनाया गया था, ईडी कहाँ कहाँ पर स्थापित है और बहुत कुछ जानकारी लेंगे। तो आइए देखते हैं। ईडी की शुरुआत हुई थी 1 मई 1956 से और इसका मेन हेडक्वार्टर है अभी फ़िलहाल दिल्ली में और उसके 5 रीजनल ऑफिसेस है जो है मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली और चंडीगढ़। और उसके और भी कई ऑफिसेस या फिर रीजनल ऑफिसेस हैं लेकिन वो एकदम छोटे हैं, लेकिन ये 5 जो है सबसे मेन और बड़े ऑफिसेस हैं। तो ईडी के लिए जो मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है वो है फाइनेंस मिनिस्टर, या फिर जो फिलहाल के लिए मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है वो है निर्मला सीतारमन जो फाइनेंस मिनिस्टर भी है। ईडी काम करती है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस के अंदर। तो अभी देखते हैं ईडी की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। तो 1947 के पहले इंडिया में जो स्कैम होते थे मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में या फिर ब्लैक मनी से रिलेटेड, इलीगल प्रॉपर्टी खरीदने से रिलेटेड या फिर ऐसे जो कोई भी केसेस जिसमें ब्लैक मनी या फिर गलत काम इन्वॉल्व हो, उसमें ईडी का ध्यान रहता था। वो सारे स्कैम जो लोग करते थे पैसे से रिलेटेड या फिर मनी लॉन्ड्रिंग, काला धंधा, लोग ब्लैक मनी को वाइट करते थे फॉरेन में से, या फिर फॉरेन करेंसी की इलीगल यूज़, फॉरेन करेंसी मंगाना, ये सब इन सब पर ध्यान देने के लिए ईडी इस इंडिया में लाया गया। तो ईडी की शुरुआत कैसे हुई? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के अंदर 1947 में एक्सचेंज कंट्रोल ऑफ वायलेशन को कंट्रोल में लाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर एक न्यू बॉडी बनाई गई थी जिसका नाम था एनफोर्समेंट यूनिट, और उसी एनफोर्समेंट यूनिट को 1957 में ईडी के नाम से रीनेम किया गया और ईडी को डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स से निकालकर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में लिया गया। तो अभी ईडी किन 2 बेसिस पर सबसे ज़्यादा फोकस करती है या फिर उनका सबसे ज़्यादा ध्यान रहता है? तो सबसे पहला है फेमा एक्ट 1999, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, और दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, पीएमएलए एक्ट 2002। इन 2 में ईडी सबसे ज़्यादा ध्यान रखती है। जो भी लोग इंडिया के बाहर पैसा भेजते हैं या फिर मंगाते हैं, जो उनका इलीगल कमाई होती है या फिर मनी लॉन्ड्रिंग, इन सब केसेस पे इन दोनों एक्ट्स के अंदर ईडी किसी भी चीज़ पर ऑब्जेक्शन ले सकती है। तो इन 2 केसेस में अगर कोई भी पार्टी या फिर कोई भी पर्सन गिल्टी अगर ईडी किसी को साबित कर सकती है तो फिर वो उनको सज़ा क्या दे सकती है? तो इन फेमा के केस में जो पेनल्टी है, तो ईडी समझो एक फिक्स्ड अमाउंट उन्होंने स्कैम में पकड़ी है तो उस अमाउंट का ईडी 3 टाइम्स तक उनसे वसूल कर सकती है। और पीएमएलए एक्ट में उनको जो भी प्रॉपर्टी इलीगल मिली है वो उसे प्रॉपर्टी को अटैच भी कर सकते हैं एंड सीज भी कर सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि ईडी की कुछ फेमस इन्वेस्टिगेशंस कौन से थे। तो उनमें से थे आईएनएक्स मीडिया स्कैम, 2G स्कैम, येस बैंक स्कैम और मुंबई एयरपोर्ट डेवलपमेंट स्कैम। तो ये कुछ ईडी के मेन या फिर बहुत फेमस इन्वेस्टिगेशंस है। इसमें और भी ईडी के इन्वेस्टिगेशंस हुए थे जिनमें वो सक्सेस भी हुए थे। ये लिस्ट बहुत बड़ी है। और एक एग्जांपल अगर दे तो ईडी सुशांत सिंह के केस में भी इन्वॉल्व थी। सबसे पहले उसमें सीबीआई आई, बाद में फिर और कुछ केसेस के बाद ईडी का वहाँ पे उन्होंने इन्वेस्टिगेट करना चालू किया। तो अभी हम देखेंगे कि ईडी और सीबीआई में मेन डिफरेंस क्या है। तो पहले देखते हैं कि ईडी आपको पता है प्रवर्तन निदेशालय या फिर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, और सीबीआई है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो ईडी सीबीआई जो है वो किसी भी क्राइम सीन के ऊपर या फिर ड्रग केसेस या फिर मर्डर केस,
इन सब केसेस में उनका ज़्यादातर ध्यान रहता है और ईडी का स्पेशली ध्यान रहता है मनी केस के ऊपर। सिर्फ मनी केसेस के लिए ईडी को यहाँ इंडिया में लाया गया था। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। थैंक यू।